जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है, जो पढ़ना है, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है द बर्निंग इंडिया, अर्थात कह सकते हैं कि जो भारत का टेम्परेचर है, यानी कि जो भारत है क्यों जल रहा है, इतना गर्मी क्यों है, क्यों इतना लोग परेशान है, और ये इसके पिछले साल में नहीं थी कभी, इस साल ही क्यों इतना हो गया गर्मी। ठीक है ना दोस्तों, और ये साल हर एक साल प्रत्येक अगला वर्ष में ये गर्मी इतने बढ़ती क्यों जा रही है। ठीक है ना दोस्तों, क्या इसके रोकने का कोई उपाय है, और इसको रोका जा सकता है तो फिर क्या हम लोग कर सकते हैं, और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और इस गर्मी की और इस टेम्परेचर को हम लोग किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपने मतलब कि इसका जो गर्मी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए उसे में हमको भी गर्मी हो ही रही है जबरदस्त। ठीक है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब हमें बाबू वीडियो बना रहे हैं तब बहुत तेज गर्मी हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो वो गर्मी का कारण है, यानी कि जो भारत में टेम्परेचर जो हाई है, इसका कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट होता क्या है? देखिए क्लाइमेट चेंज होता है जलवायु परिवर्तन। क्या होता है बाबू? जलवायु परिवर्तन। अब देखिए जलवायु परिवर्तन इतना जल्दी होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्या क्या किया जाए, प्राकृतिक के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपको प्राकृतिक छोड़ेगी नहीं, याद रखिएगा। तो आप लोग जब चुल चाल करेंगे प्राकृतिक के साथ तो वो भी तो अपना प्रभाव तो दिखेबा करेगी। ठीक है ना, जब दिखाएगी तो भोगिए। ठीक है ना, उसमें क्या कर सकता है कोई। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए यही वजह है कि इतना गर्मी है, और इसी को हम लोग क्या रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन आने वाले समय में यही हम लोग के विनाश का कारण बनेगी दोस्तों। ठीक है ना, तो इस बात को पूरी तरह ध्यान रखिएगा कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और कैसे मतलब कि आप लोग इसको क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। देखिए प्राकृतिक है दोस्तों, नेचर है, नेचर के साथ छेड़छाड़ यानी खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज है, अर्थात कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, किन कारणों से होती है। पहला देखिएगा, पहला जो हम कारण रख सकते हैं, पेड़ की कटाई। देखिएगा दोस्तों, इस समय पेड़ की कटाई धुआंधार तरीके से हो रही है, जबरदस्त तरीके से। जो भी मिल रहा है, कहीं पर भी इंडस्ट्री बनाना हो, या तो फिर कहीं पर कुछ करना हो, या नहर या कुछ किसी तरह से कर सकते हैं, नदी का भी बहाव या किसी भी प्रकार से हम लोग पेड़ों का बहुत जबरदस्त तरीके से कटाव कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान है, और लगा के ता रहे हैं कुछ नहीं। ठीक है ना, अगर एक लगा रहे हैं तो 100 काट रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो लगा भी नहीं रहे हैं और कटाई भी जबरदस्त कर रहे हैं। इसका हमारे ऊपर, हमारे मतलब कि क्लाइमेट के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला हो गया पेड़ का कटाव। तो याद रखिएगा, पेड़ के कटाव को आप लोग को कम करिए थोड़ा। ठीक है, फिर चलिए आगे जो दूसरा है, दूसरा होता है ENSO। ठीक है ना, दूसरा है ENSO, जिसको हम कहते हैं एलिनो साउथर। ठीक है, एलिनो साउथर, और उसके बाद ओसिएलेशन। ठीक है ना, एलिनो साउथर्न और ओसिएलेशन। ठीक है ना दोस्तों, तो अब इसमें ये क्या है, एलिनो क्या है? देखिएगा, ये जो ENSO है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहला का नाम है EL नीनो। ठीक है ना, EL नीनो, अर्थात कह सकते हैं एल नीनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल नीनो। ठीक है, अब दूसरा होगा ला नीना, इसको क्या कहते हैं बाबू, ला नीना। ये दो हमारे पास दो प्रकार के मतलब परिवर्तन होते हैं, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से टेम्परेचर यानी हमारे मौसम पर और टेम्परेचर तापमान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, और आइए देखते हैं ये दोनों परिवर्तन किस प्रकार से है। ठीक है ना दोस्तों, पहला अगर हम बात करते हैं कि एल नीनो होता क्या है, पहले आइएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमारे पास प्रशांत महासागर है। ठीक है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है ना, और यहाँ पर पड़ता है दक्षिण अमेरिका, ऊपर होता है क्या, उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, यहाँ पर होता है उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे होता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना,
और दक्षिण अमेरिका में एक मतलब कंट्री पड़ती है, देश, जिसका नाम है पेरू, इस तरह से कुछ, ठीक है ना दोस्तों। अब इधर आएंगे तो इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इधर भी सब मतलब कंट्री है। यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है और उसके ऊपर यहाँ पर चाइना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, इसकी जो धाराएं हैं यहाँ से, यानी कि कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। किधर से बाबू? पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए अब क्यों चल रही हैं इधर पूर्व से पश्चिम की ओर, बताइएगा हमको। इस तरह से चलती हैं कुछ इस दिशा में। अब क्यों चलती है बताइएगा हमको, पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों चलती है? देखिए ये प्रशांत महासागर का इधर पश्चिम होता है, वेस्ट होता है, यह क्या होता है बाबू? यह वेस्ट है, और इधर क्या है? ईस्ट है। इधर क्या है? ईस्ट। अब इधर पूर्वी तट से किधर चलती है? पश्चिमी तट की ओर। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी हम लोग जानते हैं अपने सरफेस पर घूमती है, यानी जब वो परिक्रमा करती है दोस्तों, तो वो किस दिशा में करती है? वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। जब ये पश्चिम से, मान लीजिए पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमी, तो ये जो जलधाराएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी, ठीक है ना। जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो ये जो महासागर, देखिए ऐसे ये इधर से जब ऐसे घूमेगी तो ये जो समुद्री जो जलधाराएं इस दिशा में बने लगेंगी कि नहीं? इधर आने लगी, ठीक है। तो ये जो जलधाराएं पेरू की जो थी, दक्षिण अफ्रीका के पास से जो तट से उठी थी, ये क्या थी? गर्म हवाएं थी। कैसे थी बाबू? गर्म वेव थी, यानी गर्म हवाएं जब इधर आकर चली और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इधर यार कह सकते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट में मतलब आपस में टकरा गए, ठीक है ना दोस्तों। जब यहाँ पर चली तो देखिए यहाँ पर जो पेरू था, यहाँ पर इसका क्या था? टेम्परेचर देखिएगा, यहाँ पर क्या था वो टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर यहाँ से जब चली तो यहाँ पर लो था, ठीक है ना। जब यहाँ पर टेम्परेचर लो था तो यहाँ पर जब आई तो यहाँ पर टेम्परेचर लो था, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा कि नहीं? बताइएगा। टेम्परेचर हाई हो गया, जब उधर से आई गर्म धाराएं तो यहाँ पर हाई हो गया। जब यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, ठीक है, समझ आए कि नहीं? प्रेशर हाई होगा। जब वहाँ पर प्रेशर हाई होगा तो यहाँ बताइए टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर लो होगा। अब प्रेशर का मतलब होता है दाब। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे पास दो चीज होता है, जब प्रेशर कम होगा तो जब दाब कम होगा तो तापमान क्या होगा? जब अगर हमारा प्रेशर हाई होगा यानी दाब जब बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा। यानी कह सकते हैं टेम्परेचर अगर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है ना। एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है ना दोस्तों। टेम्परेचर और दाब एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो देखिएगा जब यहाँ पर टेम्परेचर लो हुआ तो प्रेशर हाई हो गया, और जब यहाँ पर देखिए जब वहाँ से धाराएं आई गर्म धाराएं तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर लो हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर लो होता है जहाँ बाबू, वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। क्या हो जाती है? रेनफॉल। और रेनफॉल जैसे ही हुआ, यहाँ पर रेनफॉल होगा कि नहीं? होगा, ठीक है। और जब रेनफॉल होगा तो यहाँ पर बारिश होने लगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होगी कि नहीं? यहाँ पर जब यहाँ पर बारिश होगी तो यहाँ पर जानते हैं गर्म धाराएं हैं, यहाँ पर आई तो इधर क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी क्या होगा? टेम्परेचर देखिएगा, टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, और प्रेशर लो होगा। तो ये बताएगा यहाँ पर टेम्परेचर हाई था और यहाँ पर लो था। लेकिन हमारे पास इंडिया था, इंडिया में भाऊ क्या होता है? टेम्परेचर हाई था। क्या था? टेम्परेचर हाई था। करके रेखा जानते हैं, ठीक है ना। सीधे सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ रही थी, टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा? लो। अब आप ये बताइएगा दोस्तों, हमेशा हवाएं किस दिशा में चलती है? देखिए हवाएं हमेशा ठंडी हवाएं गर्म की ओर चलती है। याद रखिएगा, ठंड हवाएं किधर जाती है? गर्म की ओर। तो यहाँ बताइए ये भी गर्म हवा थी, ये भी गर्म हवा थी, तो दोनों आपस में मेंटेन हो गया टेम्परेचर। तो ये क्या उधर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, इधर से इधर नहीं जा पाएगी, इधर आपस में ही यहीं पर बारिश होकर खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों, आगे नहीं जा पाया। तो इस केस में क्या होता है कि भारत में बारिश बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो हम लोग का ये जो केस हम समझा रहे हैं दोस्तों, ये था हम लोग का एल नीना। ये क्या था बाबू? एल नीना, ठीक है ना। एल नीनो वाले केस में बाबू, एल नीनो, ठीक है ना। एल नीनो वाले केस में देखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर जो था मतलब कि बारिश जो भारत में हुई नहीं हो पाई। भारत में बारिश हुई नहीं हुई। जब भारत में बारिश नहीं हुई यानी कि रेनफॉल जब नहीं हुआ तो यहाँ पर बताइए किसानों को नुकसान होगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों को नुकसान हो जाता है। जैसे वो खेती करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, बारिशें नहीं होती है, लेट हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया, एल नीनो की वजह से भारत में क्या होता है? नुकसान होता है किसानों को, ठीक है। अगर हम दूसरा केस अगर हम बताना चाहें
तो देखिएगा, याद रखिएगा, अगर ये मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर दूसरा केस क्या होता है पहले ये बताइएगा। दूसरा केस हम लोग के पास था ला नीना। क्या था बाबू? ला नीना। दूसरा केस क्या है? ला नीना। ला नीना दूसरा केस हमारे पास था ला नीना। अब ला नीना वाले में देखिए क्या होगा, ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर होती है नीचे कूलिंग, मतलब कह सकते हैं कूलिंग हवाएं अर्थात ठंड हवाएं। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी महासागर में जो हवाएं होती है दो प्रकार की होती है, एक ठंड हवाएं, एक गर्म हवाएं। और जो गर्म हवाएं होती है वो समुद्र के ऊपर होती है, यानी महासागर के ऊपर से बहती है, और जो ठंड हवाएं होती है वो समुद्र के नीचे होती है, बैठी होती है। अर्थात कह सकते हैं कि गर्म हवाएं ऊपर होती है, ठंड हवाएं नीचे होती है। तो यहाँ से फिर अगर ला नीना की बात करें तो यहाँ से नीचे से क्या होती है, नीचे से हमारे क्या होती है, हवा उठती है, ला नीना। ठीक है ना। नीचे से वेव उठती है, जब ऊपर आती है तो ये क्या होती है, ठंड हवाएं। अब ये ठंड हवाएं आती है इधर किधर, अब ये भी आएगी हमेशा किधर, देखिएगा, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहेगी। किधर? ईस्ट से वेस्ट की ओर। लेकिन इसकी स्पीड कम थी, इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत तेजी से आएगी। किधर आएगी? वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ आएगी वेस्ट की तरफ। तो जानते जब इधर आएगी तो यहाँ पर, जब यहाँ पर ठंड हवाएं थी तो दोस्तों याद देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये तो देखिए लानिना केस में था। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये था एलिना के एलिनो केस में। अब लानिना केस में क्या होगा, ठीक याद रखिएगा, इसी के नीचे समझा रहे हैं। ठीक है ना। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। तो अब बताइएगा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पर लो, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अब यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। याद रखिएगा दोस्तों, तो हमने कहा था जहां पर टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो वहां पर बारिश होती है। तो इस केस में पेरू वाले क्षेत्र यानी दक्षिण अमेरिका सॉरी याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका वाले में जबरदस्त तरीके से बारिश होती है, खूब, समझ आए ना, खूब बारिश होती है, दबाकर बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इसके आगे वाले क्षेत्र में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले में, इधर जो पश्चिमी तट होता है टकराती है, तो ये देखते हैं जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर ज्यादा हो तो वहाँ पर बारिश, रेनफॉल क्या होती है, यहाँ पर नहीं होती है। अर्थात इस वाले क्षेत्र में रेनफॉल नहीं होती है। लेकिन ये धारा जैसे ही आगे आती है, याद रखिएगा, हम लोग को तो भारत को भी देखना है ना, अपने देश से मतलब है। तो यहाँ से जब आगे आए तो यहाँ पर जैसे ही आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोग के पास था एलिना केस। ठीक है, एलिनो था, ये एलिनो के बारे में था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, लानिना के बारे में, ला उसके बाद नीना, लानिना वाले केस में दोस्तों याद रखिएगा, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यही ना, टेम्परेचर लो है, इसका मतलब यहाँ पर ठंड हवाएं हैं, और यहाँ भारत में क्या है, गर्म हवाएं है कि नहीं बाबू, बताइएगा। यहाँ पर भारत में यहाँ पर गर्म हवाएं हैं और प्रेशर क्या है, लो है, और यहाँ पर प्रेशर हाई है। तो याद रखिए, प्रेशर जहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है कि नहीं, बताइएगा दोस्तों, चलती है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। तो ये हवा जब जाएगी तो आपस में यहाँ पर टकराएगी लो प्रेशर की ओर, तो यहाँ से ये जो मानसून बनाता है यहाँ पर आया भारत में, और खूब दबाकर जबरदस्त तरीके से बारिश कराएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लानिना केस में भारत को क्या होता है, खूब बारिश होता है। ठीक है ना, हर एक प्रकार से पूरा भारत में। ठीक है ना। तो ये कौन सा केस था जिसमें भारत में बारिश होती है, याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस था, लानिना। क्या था वो, लानिना। लानिना के केस में हम लोग को भारत में क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि भारत के लिए कौन सा मतलब कि अच्छा है, ए नीनो अच्छा है कि लानिना, बताइएगा भारत के लिए कौन सा अच्छा होगा, जो भारत में बारिश कराए, जहां पर किसानों की फसलें अच्छी उगे, तो कौन सा हो जाएगा बाबू, लानिना। याद रखिए, लानिना जो भारत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है ना। तो लानिना के केस में ये भारत के लिए अच्छा है। ठीक है दोस्तों। अब याद रखिएगा, एक चीज और हम आप लोगों से पूछते हैं कि अब देखिए किसान है। ठीक है दोस्तों, देखिए याद रखिएगा, किसान को जब ये आता है एल नीनो ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद लानिना आता है तो फायदा हो जाता है, समझ आए ना, थोड़ा सा। और बाकी फसल के लिए भी नुकसान होता है। इसमें जो पानी वाली फसल होगी उसके लिए फायदा होगा, और जो बाकी अन्य फसलें हैं उसके लिए नुकसान होगा। ठीक है ना। तो वो अभी हम आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, लेकिन आज ही यहाँ पे देख लेते हैं और इसको किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा, जो एल नीनो है, एल नीनो को द बॉय के नाम से जानते हैं। ठीक है। एल नीनो को क्या किस नाम से, द बॉय के नाम से, और ये ला नीनो को द गर्ल्स के नाम से। ला नीनो को किस नाम से जानते हैं, गर्ल्स के नाम से। ठीक है ना।
याद रखिएगा, एल नीनो को द बॉय के नाम से और ला नीनो को द गर्ल्स के नाम से, इन दोनों को मिलाकर ही एल नीनो साउथर बनाया जाता है। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं दोस्तों, समझ आया ना। तो याद रखिएगा, और इसकी ये देखिए एल नीनो कितने कितने समय पर आती है, समझ आया कि नहीं। तो एल नीनो जो होती है इसकी टाइमिंग जो है ये 6 से 12 महीने तक रहती है। आती है तो कितने महीने तक रहती है, 6 से 12 महीने पर, और ये 2 से 7 वर्ष के बीच में आती रहती है। ठीक है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष के बीच में आएगी और कितने समय तक रहेगी, 6 से 12 मंथ तक रहती है। ठीक है ना। और ला नीनो की बात करें तो ये 1 से 4 वर्ष के बीच में रहती है। अगर ये आ गई, कौन, ला नीना आ गई तो 1 से 4 साल तक रहती है, यानी 1 साल से लेकर 4 साल तक ये रहती है। और भारत में भी क्या होता है, खूब बारिश होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो एल नीना जो था लास्ट ईयर 2018-19 में देखने को मिली थी। कब, लास्ट ईयर यानी अंतिम वर्ष में, कितना है, 2018-19 में। अगर इसके कहते हैं, अगर इसका मतलब स्ट्रीम वेव यानी कि जो कह सकते हैं अधिकतर जो इसकी हवाएं थी, वेव थी, ठीक है ना, वो कब आई थी, तो 2015-16 में। कब बाबू, 2015-16 में। ठीक है ना, स्ट्रीम वेव, ठीक है ना, यह डब्ल्यू लिख दिया, स्ट्रीम वेव। ठीक है ना, या तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वेव। ठीक है दोस्तों, इसकी स्ट्रॉन्ग वेव जो देखने को मिली थी, स्ट्रॉन्ग वेव कब, 2015-16 में। ठीक है ना। लेकिन अगर यही कहें कि क्या ला नीना का बात करें तो लास्ट ईयर ये 2021-23 में देखने को मिली थी। कब, 2021-23 में। अगर इसकी हम बात करें कि इसकी स्ट्रॉन्ग वेव जो है, स्ट्रॉन्ग वेव कब देखने को मिली थी, तो ये 1999 और 2000 के लगभग में मिली थी देखने को। ठीक है, 1999 और 2000 में इसकी स्ट्रॉन्ग वेव देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये क्या बोलते हैं, मजाक है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये मजाक नहीं है। ये गर्मी वास्तव में एक खतरा है। ठीक है ना, इसको आप टाल नहीं सकते, और ये प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको काउंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसको आइए ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये डेटा बोलता है बाबू, और डेटा देखिएगा, भारतीय मौसम विभाग IMD का भी डेटा बोलता है। ठीक है ना, किसका डेटा, भारतीय मौसम विभाग। हम लोग भारतवासी हैं तो अपने डिपार्टमेंट का भी बात मानेंगे। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग जो कि IMD, ठीक है ना, IMD के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसका कहना था कि हीट वेव का जो प्रकार इन्होंने डिसाइड किया है, यानी कि हीट वेव कब घोषित होगा। ठीक है ना, इसकी घोषणा के लिए इन्होंने अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार से इन्होंने घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे कि हमारे पास भारत को इन्होंने 3 एरिया में बांटा है। पहला था प्लेन्स हीट वेव, ठीक है ना, यानी प्लेन्स हीट वेव, दूसरा था कोस्टल हीट वेव, और तीसरा था हिल्स हीट वेव। अब अर्थात इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें दोस्तों, तो आप लोग कह सकते हैं कि समतल और हीट वेव, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं तटीय हीट वेव, ठीक है, और इसको कह सकते हैं पहाड़ी हीट वेव। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, अगर प्लेन्स पर यानी कि समतल वाले भूमि पर अगर हीट वेव की कहा जाए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान जाता है सिर्फ 2 दिन, कितने दिन बाबू, लगातार 2 दिन तक अगर 45 डिग्री टेम्परेचर रह गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट वेव में काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, अगर यही अगर टेम्परेचर 2 दिन 47 डिग्री रह गया, लगातार 2 दिन 47 डिग्री रह गया, तो उसको हम लोग कहते हैं सीवियर हीट वेव। क्या कहते हैं बाबू, सीवियर हीट वेव। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर कोस्टल एरिया में भी अगर टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट वेव। अगर यही टेम्परेचर 42 डिग्री से मतलब कह सकते हैं कि 44 डिग्री तक लगातार 2 दिन रह गया तो इसे हम लोग कहते हैं सीवियर हीट वेव। ठीक है ना, लगातार 2 दिन हो गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीवियर हीट वेव। ठीक है दोस्तों, अगर यही टेम्परेचर हिल्स एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों को अगर 35 डिग्री को देखने को मिलता है, ठीक है ना, 35 डिग्री से ऊपर अगर जाता है तो ये भी क्या होता है, एक हीट वेव में काउंट किया जाता है। अगर यही टेम्परेचर दोस्तों क्या बोलते हैं कि 37 डिग्री से ऊपर देखने को मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में, तो इसको हम लोग कहते हैं सीवियर हीट वेव। ठीक है, ये हम लोग का जो है भारतीय मौसम विभाग द्वारा निर्धारित किया गया डाटा है। ठीक है ना दोस्तों, ये भारत के लिए। ठीक है ना, चलिए तो फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो याद रखिएगा, अब ये तो हम लोग का भारतीय मतलब कि वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा ये रिसर्च करके ये बताया गया था कि कितने कितने डिग्री टेम्परेचर पर इसको हम लोग हीट वेव घोषित करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर हीट वेव घोषित किया जाएगा।
अब वर्तमान समय अगर हम बात करें, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, इस समय अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमारे यूपी में टेम्परेचर इस समय 47 प्लस है, ठीक है ना दोस्तों, 47 डिग्री प्लस। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस समय भारत में जो टेम्परेचर है लगभग में 50 से ऊपर 50 प्लस चला गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हीट वेव में पूरी तरह काउंट होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें पिछले साल की अपेक्षा अगर काउंट किया जाए तो देखिए लगातार 2020, 21, 22 और 23 में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये डाउन नहीं हुआ है। अगर हम बात करें 2024 की तो 2024 में टेम्परेचर और बढ़ गया, जो आप लोगों के सामने तत्काल में गर्मी देखने को मिल रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड, देखिए अब एक और संस्था है जिसका नाम होता है वर्ल्ड WMO, ठीक है ना, WMO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल, ठीक है ना, और ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ठीक है ना, यानी अर्थात कह सकते हैं शॉर्टकट में WMO, यानी कि जो वर्ल्ड का जो रिपोर्ट आता है उसके द्वारा दिया गया डाटा है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इसका ऑफिशियल डाटा आया है 2023 में अब तक का दुनिया का सबसे गर्म वर्ष है था, अर्थात कह सकते हैं कि 2023 जो वर्ष था ये दुनिया का, जब तक से ये संस्था बनी है WMO, इसके डेटा के अनुसार, एनालिसिस के अनुसार पूरे विश्व में कह सकते हैं जो सबसे पूरे विश्व में जितना भी साल रहा है वो सबसे ज़्यादा गर्म साल कौन सा रहा है, 2023, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़िएगा, 2023 में देखिएगा लू, बाढ़ और सूखा और चक्रवात ने तबाही मचाई थी, ठीक है ना। लू, बाढ़, चक्रवात और सूखा ने क्या क्या था, तबाही, यानी कभी भी बारिश हो जाना, कहीं पर सूखा पड़ जाना, कहीं पर चक्रवात आ जाना और कहीं पर लू पड़ना, इससे लोगों को, बहुत सारे लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह करके रख दी थी, बहुत सारे लोगों का बेरोजगार कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, बेरोजगार का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत की अगर दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, याद रखिएगा, भारत की दृष्टि से अगर 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति ही एक आपस में काम करता है, बाकी 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आपस में काम करता है, 3 व्यक्ति क्या होता है, किसान एवं मजदूर होता है दोस्तों। वो क्या करता है, मजदूरी करता है, कहीं रोड पर या कहीं मजदूरी करता है जिससे कि धूप उसको लगती रहती है, ठीक है ना। तो इस गर्मी की वजह से ये क्या होता है, GDP पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, जिससे कि क्या होता है कि डाउनफॉल देखने को मिलता है GDP पर। इससे अगर कहा जाए टेम्परेचर बढ़ता है तो देश को भी एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिएगा, अब इसी का वर्ल्ड WMO का जो है रिपोर्ट, उसी के द्वारा इसकी एक संस्था है, शाखा है, जो कि IPCC रिपोर्ट के नाम से पब्लिश करती है, ठीक है ना। तो ये IPCC रिपोर्ट में देखिए क्या है, और देखिए IPCC रिपोर्ट को हल्का में मत लीजिएगा, ये मजाक वाला रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो ये अपना रिपोर्ट पब्लिश कर रही है। देखिए कोई भी डेटा संस्था रिपोर्ट जारी करती है तो वो गलत या फेक नहीं होता बाबू, बहुत एनालिसिस करने के बाद ही वो आप लोग के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बातों पर ध्यान दीजिएगा। पहला है 1750 में, 1750 के मुकाबले पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, अर्थात कह सकते हैं कि जो 1750 से अगर कंपेयर किया जाए इस समय 2024 को, तो उसके मुकाबले 1.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। ये औसत टेम्परेचर है, कहीं पर 1.5 डिग्री, कहीं पर 1.1 भी है, कहीं पर 1.2 है, कहीं पर 1.3 है, कहीं पर 1.5 है डिग्री सेंटीग्रेड। तो औसत अगर मिलाया जाए तो कितना बढ़ गया है बाबू, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, ठीक है ना। समझे कि नहीं बात को आप लोग, इसका मतलब समझ रहे हैं बढ़ने का कारण। इसमें कह सकते हैं कि कार्बन CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फैल रही है, ठीक है ना, इस वजह से ये बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसके देखिए बढ़ने से क्या क्या नुकसान है। देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलेगा कि नहीं, ग्लेशियर पिघल रहा है बाबू, ठीक है ना। अगर इसी तरह पिघलता रहा तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2021 आते आते पूरा का पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, ठीक है ना, बहुत तेजी से, समझ आए कि नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि 2100, सॉरी यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हो गया था, 2100, ठीक है ना, 2100 आते आते ग्लेशियर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पिघल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्लेशियर जो है पिघल रहा है और द्वीप डूब रहा है। देखिए द्वीप डूबने का मतलब ये समझ रहे हैं, जैसे कि हम बात करें अपने भारत देश की, तो भारत देश मुंबई है जो कि एक द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि मुंबई क्या हुआ, स्विंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डूब रहा है, किससे, समुद्र से। तो ये यही कारण है कि कहाँ कहीं बारिश ज़्यादा हो जा रही है, कम हो रही है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, वो डूब रहा है, ठीक है ना। और कह सकते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है तो इसका क्या हो रहा है,
पानी भी क्या हो रहा है बहुत तेजी से, तो कहीं पर बहुत तेजी से बाढ़ भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, इसको आप लोग कम मत लीजिएगा, ठीक है। और देखिए 2100 तक आते आते 3 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। कितने डिग्री तक? 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो लगभग क्या हो जाएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब समझे 3 डिग्री सेंटीमीटर टेम्परेचर बढ़ने का मतलब बहुत बड़ा डिग्री में परिवर्तन। ये हम बात करें पूरा वर्ल्ड की, ये भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की, पूरी धरती की, ठीक है दोस्तों। पूरी धरती का टेम्परेचर कितना हो? 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, कितने तक? 2100 तक आते आते, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, जो आप कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो भी आधे से अधिक विलुप्त हो जाएंगे। और 50% लोगों को, याद रखिएगा, 50% लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होगा पीने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिए पूरी दुनिया में 50% लोग पानी के लिए, पीने के लिए रह जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को याद रखिए कि ये बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आप लोग कैसे अब दूर किया जाए और क्या उपाय हो सकता है, इस बात को देखिए, ध्यान रखिएगा। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का उपाय क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए उपाय बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि थुआ है, कोई वो नहीं है। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि पेड़ों की कटाई हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहले पेड़ लगाना शुरू करिए आप लोग, ठीक है ना। जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, ठीक है ना, वृक्षारोपण करिए, ठीक है। और देखिए टेम्परेचर बढ़ने का कारण ये भी है, जैसे किसी मान लीजिए सिटी में, शहर में, जैसे मान लीजिए मुंबई हो गई, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जितना लोग इकट्ठा रहेंगे, भीड़ एक जगह, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पेड़ पौधे लगा दिया जाए तो पॉपुलेशन जो रहेगी थोड़ा सा राहत मिलेगा, समझ आए कि नहीं। तो इसलिए उस एरिया में थोड़ा सा मतलब पेड़ पौधे लगाए जाए, सिटी में भी, ठीक है ना। मॉडल कुछ इस तरह से तैयार किया जाए। इसमें सरकार की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं दोस्तों, जिसको सरकार को भी सुधारना चाहिए। जैसे कि ये सब आ रहा है वेब, एल नीनो और यल्ले नीना, ठीक है ना, ये सब वेब आए तो इसको पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए कि देखिए आने वाली है, ताकि किसान उस हिसाब से अलर्ट हो जाए और उस हिसाब से अपना खेती करे और उस फसल को उगाए, समझ आए कि नहीं दोस्तों। लेकिन सरकार क्या करती है कि इसके बारे में ना कभी जानकारी देती है, ना कभी कुछ बताती है, बस एक बार वार्निंग दे देती है कि देखिए भाई गर्मी पड़ने वाली है, प्लीज़ अलर्ट रहिए, आप लोग घर में रहिए। घर में रहने से किसी का खर्चा थोड़ा नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है ना। इतना महंगाई है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो सरकार को इस पर भी देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आ रहा है ला नीना आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो किसान अपने हिसाब से अलर्ट हो जाएगा और उस खेती, अपने जो मतलब कि उपजाऊ जमीन है उस पर क्या करेगा, धान की खेती करेगा और ज़बरदस्त तरीके से फायदा ले सकता है इसका भी। और ये भी जब ये है तो एल नीनो आएगा तो दोस्तों उस हिसाब से किसान क्या करेगा कि जहाँ पर कि फसल कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जहाँ पर पानी कम लगे वो वाली फसल मतलब रोपेगा, अपना उपजाऊ करेगा और उगाएगा वो फसल, उससे वो फायदा ले सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अगर अलर्ट करे और डेटा निकालते रहे और किसानों को उसको सलाह देता रहे, तो इससे क्या होगी कि किसानी भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें अब दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोग, जैसे रोड है, रोड के किनारे भी गवर्नमेंट पेड़ लगाने की और उसको सुरक्षित करने का भी जिम्मेवारी ले और अच्छे तरीके से उसको ग्रीन तरह से प्लांट करे। और बाकी जो लोग हैं, नागरिक भी देश के हैं, वो भी एकजुट रहें और उसको अच्छे तरीके से देख रेख में अपने करें, पेड़ पौधे लगाएं। और दोस्तों कह सकते हैं कि अपना जो आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को थोड़ा डिजाइनिंग को आप थोड़ा सा कह सकते हैं, जो ब्लैक पेंट कराते हैं या किस तरह से, वो ज़्यादा तरह से क्या करता है कि कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। सन लाइट यानी सूर्य के प्रकाश किरणों को अपनी वो ज़्यादा अवशोषित कर देता है, अपने में अंदर सोख लेता है। तो अगर उसको व्हाइट कर दिया जाए तो वो बहुत मतलब कम होगा, वो टकरा कर वापस चला जाएगा, समझ आए ना। तो ये कर सकते हैं। और तीसरा और कुछ कारण है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अब जैसे ये जो पहले घर बनता था मिट्टी का था दोस्तों, तो उस समय ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं आती थी, समझ आए कि नहीं, क्योंकि सन प्रकाश आता था, फिर वो वहाँ से अवशोष होकर नीचे चला जाता था, अवशोषित होकर, ठीक है ना। लेकिन अब जो ये क्या बोलते हैं कि ये जो ईट का और सीमेंट का जो घर बन रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि जो आ रहा है सनलाइट जो आ रही है वो सीधे अवशोषित कर रही है, यानी एब्जॉर्ब कर रही है, उसको अपने अंदर सोख ले रही है। और उसके बाद जैसे ही शाम का समय हो रहा है तो गर्म पूरी तरह हीट हो जा रही है दिन में, और शाम को जब ठंडा हो रहा है तो अपना टेम्परेचर क्या कर रही है, लो कर रही है धीरे धीरे, यानी उसको उत्सर्जित कर रही है उस ऊर्जा को। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर पूरी तरह से गर्म हो जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।
और जैसे आप कह सकते हैं घर में एसी आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए कि एसी लगाने से नहीं मतलब है, उससे भी टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब एसी लगाने से सर कहेंगे सर जी कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा जैसे एसी आप लगवा दिए तो आप लोग जानते हैं ये बिजली बिल जो आती है कहीं ना कहीं से क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जो कि थर्मल प्लांट होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे क्या बोलते हैं कि प्रदूषण होता है। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पर ना ध्यान देकर नेचुरल तरीके से आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप वाटर का प्रयोग करके थोड़ा सा आप पहले, अब तो मॉडर्न जमाना का, जैसे प्राचीन जमाने में लोग पहले घर बनता था उस तरह से वाटर का भी प्रयोग करके आसपास अपना बना सकते हैं, पानी का एरिया माहौल बना के तालाब टाइप का, और उसके बाद वो ठंडा रहेगा वहाँ के मतलब टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों, उस तरह से कर सकते हैं। या तो फिर अब कह सकते हैं कि दोस्तों कि अब जैसे कि एसी वाले क्षेत्र में जो बिजली उत्पन्न किया जा रहा है तो उसके जगह पर आप पैनल का उपयोग, सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो हम लोग का टेम्परेचर है थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आएंगी उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, रोकेगा, उससे हम लोग को क्या होगा, और ये क्या बोलते हैं कि ऊर्जा, और उससे हम लोगों का बिजली का जो उत्पन्न करें उसका खर्चा भी बच जाएगा और थोड़ा सा इससे फायदा भी हो जाएगा, ठीक है ना, और नुकसान जो होने वाला था उससे भी हम लोग बच जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि इस सारे के सारे उपाय करिए, पेड़ पौधा लगाइए, और इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है ये हम ही लोग का देन है, हम लोग प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किए तो अब प्रकृति कर रही है, उसी का नतीजा हम लोग को भुगतने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आप लोग को जो टॉपिक था द बर्निंग इंडिया, यानी भारत क्यों जल रहा है, यह पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।